बड़ा सा और बहुत ही ज़्यादा पुराना हिस्टोरिकल शिव टेम्पल है, शिवा टेम्पल है। और क्या सही लग रहा है यहाँ से, देखो वो भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा शिवलिंग है भाई साहब। यहाँ पर जो इंसान खड़े उनकी हाइट देख लो और शिवलिंग की हाइट देख लो। और मैं ऐसा बैठ के अंदर आया हूँ इसलिए अंदर आ पाया, अदरवाइज आप खड़े खड़े अंदर नहीं आ सकते। 10,000 साल पुरानी है, 10-12,000 से 3,000 साल तक पुरानी जगह ही है। मतलब भाई साहब 10,000 साल। सो है वेरी गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से भोपाल से। और एक्चुअली में आज हम लोग भोपाल से निकल रहे और जा रहे पचमढ़ी के लिए। इसके साथ ही साथ एक और बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि पिछले 2 दिन से हम लोग भोपाल को एक्सप्लोर कर रहे थे। भोपाल के जो प्लेसेस है, आसपास के जो प्लेसेस है, उनको विजिट किया था हमने। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में यहाँ पर ब्लिंक हो रहा होगा। देखो भाई साहब, हमने कल वाली वीडियो में सांची स्तूपा गए थे हम लोग, यहाँ के वन विहार नेशनल पार्क गए थे, साथ ही साथ उदयगिरी केव्स जो थी उनको भी हमने विजिट किया था। सो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया ना तो भाई साहब आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। सांची स्तूपा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हो। काफ़ी सही वीडियो है, आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और साथ ही साथ कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा था कि भाई साहब आप भोपाल आए और आपने भीमबेटका विजिट नहीं किया तो कैसी ट्रिप रही। तो देखो भोपाल हम लोग भीमबेटका हम लोग जाने वाले हैं भोपाल बोल रहा हूँ, भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है ना वहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं। वो पचमढ़ी के रास्ते में आता है, इसलिए हमने उसको आज के लिए बचा के रखा था। जी हाँ, आज पचमढ़ी जाते हुए ही हम भीमबेटका रॉक शेल्टर को विजिट करने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं। रास्ते में ही पड़ता है। सो अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा पूरा सामान हमने अपना पैक कर लिया है, तो फटाफट यहाँ से चेकआउट करके निकलते हैं। और अभी मैं आपसे मिलता हूँ डायरेक्टली बाइक पे। चलिए चलो सर, मिलते हैं फिर बहुत जल्द। धन्यवाद, काफ़ी अच्छा स्टे था। हाँ वो दे दूंगा मैं। ओके ओके। 10 स्टार आता है MMT में, तो वो कर दीजिए। ठीक है चलो। कभी भोपाल आना होता है जरूर आइए। हाँ ज़रूर, धन्यवाद। चलो फिर निकला जाए भोपाल से। और अभी मैं जिनसे बात कर रहा था ना वो यहाँ के होटल के स्टाफ थे, तो काफ़ी अच्छे लोग थे, काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी खातिरदारी की वो लोगों ने। और ऐसे देखो भाई, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सही में बता रहा हूँ। अगर आप भोपाल आ रहे हो तो इससे बेस्ट जगह मुझे नहीं लगती कि आपको मिलेगी रुकने के लिए। काफ़ी सही एक्सपीरियंस रहेगा आपका। सो चलो अभी भोपाल से फटाफट निकला जाए। और देखो एक और बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैंने आपको बोला था सुबह कि भीमबेटका रॉक शेल्टर जा रहे, तो वहाँ पर तो हम लोग जाने ही वाले हैं। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर पास में ही भोजपुर में रास्ते में ही एक बड़ा सा और बहुत ही ज़्यादा पुराना हिस्टोरिकल शिव टेम्पल है, शिवा टेम्पल है। और वैसे भी आज मंडे ही है, तो हमने सोचा क्यों ना भाई उस शिवा टेम्पल को भी विज़िट किया जाए। तो हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं भोजपुर टेम्पल, भोजपुर शिवा टेम्पल। अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो इधर तक आए तो वहाँ पर जाना तो बनता ही है। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं भोजपुर टेम्पल, जो कि यहाँ से होता है अराउंड 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। 52 मिनट दिखा रहा है, तो हम लोग बहुत जल्द पहुँच जाएंगे, मतलब 1-8 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे भोजपुर टेम्पल। और फिर वहाँ से चले जाएंगे भीमबेटका रॉक शेल्टर। चलिए फिर फटाफट बढ़ते हैं भोजपुर टेम्पल की ओर। सो देख लो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हम लोग भोजपुर टेम्पल। यहाँ दिखा है देखो 1 किलोमीटर बाकी यहाँ से भोजपुर टेम्पल। सो जस्ट अभी बस 2 से 3 मिनट में हम लोग पहुँचने वाले हैं। यहाँ से मुझे दिख भी रहा है, देखो सामने भोजपुर टेम्पल। क्या सही लग रहा है, बहुत ही पुराना टेम्पल है। खैर उसके आगे की सारी स्टोरी मैं आपको वहाँ पर जाके बताने ही वाला हूँ। तो देखो अगर आप भोपाल शहर से आ रहे हो ना भोजपुर टेम्पल के लिए, तो ये 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है मंदिर। 30 किलोमीटर है, भोजपुर गांव में स्थित है। और आपको समझ लो कि 20 किलोमीटर तक आपको बिल्कुल नेशनल हाईवे पे ही आना है। वहाँ से 10 किलोमीटर अंदर आपको आना है गाँव वाले रास्तों से, तब जाके यहाँ पर आप पहुँच जाओगे भोजपुर टेम्पल पे। और क्या सही लग रहा है यहाँ से देखो। और यहाँ पर एक देखो छोटी सी मार्केट भी बनी हुई है, जैसे हर मंदिर के आगे बनी होती है। सो देख लो गाइस, अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं। यहाँ से मतलब ये एंट्री गेट है, वहाँ से आपको एंट्री लेनी है। और यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, शिव मंदिर भोजपुर 11वीं शताब्दी का राष्ट्रीय स्मारक पर आपका हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद। और हमें इस तरफ ऊपर जाना है। सो देखो मंदिर तो आपको हमारे पीछे दिख ही रहा होगा, भोजपुर शिव मंदिर। लेकिन मैं फिर से एक बात बताना चाहूँगा भाई साहब कि
11वीं शताब्दी में ये मंदिर बना हुआ है और इन रियलिटी काफ़ी बड़ा मंदिर है। जितना आपको कैमरे में दिख रहा है ना, लेंसेस में दिख रहा है, वाइड एंगल लेंसेस इसलिए आपको छोटा सा दिखेगा, लेकिन इन रियल ये भी काफ़ी बड़ा मंदिर है। सो यहाँ पर भोजपुर मंदिर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। सो इनकेस अगर आपने वो वाली हिस्ट्री नहीं पढ़ी जो मैंने अभी दिखाई आपको, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो देखो, ये बेसिकली एक शिव मंदिर है जिसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था 11वीं शताब्दी में। सॉरी, एक्चुअल में एक अनूठा मंदिर है और इसका निर्माण मतलब अपूर्ण है, मतलब ये मंदिर का निर्माण जो है वो पूरा नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो शिवलिंग रखा गया है ना, वो भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा शिवलिंग है भाई साहब, मतलब जिसकी हाइट है 2.03 मीटर। काफ़ी बड़ा शिवलिंग है और भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग वाला मंदिर है ये भोजपुर का शिव मंदिर। और इसके अलावा जो हिस्ट्री लिखी थी, इसके अलावा जो स्टोरी इस मंदिर की, उसमें मतलब लिखा गया है कि यहाँ के मंदिर के पिलरों पे क्या क्या लिखा गया है, इसका डायमेंशन क्या है, इसका गुंबद का डायमेंशन क्या है, वो सब लिखा है। लेकिन जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दी। अभी फटाफट ऊपर चलते हैं, चलिए। और देखो, यहाँ पर इस मंदिर का टाइमिंग लिखा हुआ है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। और ये देखो भाई साहब, यहाँ पर जो अंधे लोग होते हैं ना, उनके लिए लिपि में भी स्टोरी लिखी गई, लिपि में भी हिस्ट्री लिखी गई है। तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ लगी मुझे और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी चीज़ भी लगी। ये देखो, तो देखो, यहाँ से आके इस तरह से आपको मंदिर के अंदर जाना है, ऊपर जाना है। चलिए फिर। वाओ, कितना ह्यूज है इसका साइज देखो। और अगर आपको अंदाजा ना आ रहा हो ना, तो यहाँ पर जो इंसान खड़े उनकी हाइट देख लो और शिवलिंग की हाइट देख लो, आपको आइडिया आ जाएगा कि इसका हाइट कितना है। तो देख लो गाइस, यही था भोजपुर का शिव मंदिर। काफ़ी पुराना, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी सही मंदिर है। और मैं तो बोलूँगा कि आप भोपाल आ रहे हो तो भाई इधर आओ। भोपाल से सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और इनकेस अगर आप भोपाल से पचमढ़ी जा रहे हो मेरी तरफ, तो पहले भोपाल के शिव मंदिर को विज़िट करो, उसके बाद भीमबेटका रॉक शेल्टर को विज़िट करो, उसके बाद आप अपनी जो जर्नी है पचमढ़ी तक वो कंटिन्यू कर सकते हो। काफ़ी सही मंदिर है और काफ़ी ज़बरदस्त मंदिर है। तो अभी इस मंदिर को विज़िट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है भीमबेटका रॉक शेल्टर। चलिए निकलते हैं यहाँ से। चलो फिर निकला जाए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अभी हम लोग निकल रहे भोजपुर शिवा टेम्पल से और जा रहे हैं भीमबेटका रॉक शेल्टर, जो कि यहाँ से दिखा रहा है तकरीबन 38 किलोमीटर्स, 56 मिनट का टाइम दिखा रहा है। फटाफट पहुँचते हैं, चलो। सो टाइम हो चुका है हमारे बाइक को कुछ खिलाने का, पेट्रोल फिलअप करवाने का। फटाफट पेट्रोल फिलअप करवा लेते हैं। और यहाँ से है 4 किलोमीटर बचा है अभी, मतलब भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है वो 4 किलोमीटर बचा है। और भाई साहब बहुत ही सही नेशनल हाईवे चल रहा है, तो काफ़ी अच्छी स्पीड से हम लोग क्रूज़ कर पा रहे हैं। क्या प्राइस है इधर? 107 रुपये। फुल करना है भैया। देखो भाई, यहाँ से है 2 किलोमीटर। अभी हम लोग हाईवे से अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ टिकट चार्जेस लिखे हुए हैं, मतलब 2 किलोमीटर यहाँ से भीमबेटका, और यहाँ से टिकट लेना, ऐसा कुछ है। मैडम ये एंट्री टिकट है क्या कि बाइक का टिकट है? बाइक का है एंट्री टिकट। सो देख लो गाइस, इस तरीके की कुछ अपनी बाइक की टिकट रहेगी। और अगर आप बाइक लेकर नहीं आते, दूसरा व्हीकल लेके आते हो, तो यहाँ पर उसके भी चार्जेस लिखे हुए हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हो। कार गाड़ी के है 150 रुपये, ऑटो के है 100 रुपये, बाइक के 50, पैदल 12 रुपये प्रति व्यक्ति। मतलब पैदल जा रहे हो, बाइक लेके जा रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, कुछ भी लेके जा रहे हो, यहाँ पर आपको उसकी एंट्री टिकट लेनी है। अंदर मैंने पूछा तो बोला कि अंदर भीमबेटका घूमने के लिए कोई भी एंट्री टिकट नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। चलिए अभी फटाफट चलते हैं भीमबेटका रॉक शेल्टर के वहाँ पर। तो देख लो भाई साहब, अभी हम लोग बस पहुँचने वाले हैं भीमबेटका। और एक और बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखो, नेशनल हाईवे जो जा रहा है ना बाहर की तरफ,
उस हाईवे से आपको 3 से 3.5 किलोमीटर ऐसे रास्ते मिलेंगे, मतलब ये कच्चे वाले रास्ते, सिंगल लाइन रास्ते। तो वहाँ से आपको मतलब 3.5 किलोमीटर का ऐसा रास्ता फेस करना पड़ेगा। उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 3.5 किलोमीटर के बाद आप पहुँच जाओगे। देखो जैसे कि हम लोग पहुँच भी गए, ये देखो। और यहाँ से आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। कितना है दिखाते हैं आपको। सो ये देखो, अभी हम लोग भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के वहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से आपको आना है, यहाँ का पार्किंग है। यहाँ पर टॉयलेट वॉयलेट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, पीने का पानी भी अवेलेबल है। और इस तरफ आपको अंदर आगे जाना है। लेकिन आगे जाने से पहले यहाँ पर कुछ इसके बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है। इसके शेल्टर्स का जो लोकेशन है वो कहाँ पर है वो लिखा हुआ है, देख लो। इसके बाद इस रॉक शेल्टर की जो मेन स्टोरी है ना, वो यहाँ पर लिखी हुई है, देख लो। अगर आपको सही से दिख रहा हो तो पढ़ लो, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो अगर चाहो तो, देख लो। सो देख लो, अभी हम लोग रॉक शेल्टर के जो मेन एरिया है वहाँ पर आ चुके हैं। और अभी मैंने जो आपको इसकी हिस्ट्री दिखाई वो अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ऐसे 750 से भी ज़्यादा शेल्टर बने हुए हैं, जिसकी खोज 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने की थी, ठीक है। और 750 में से 500 से ज़्यादा शेल्टर ऐसे हैं जहाँ पर कुछ न कुछ पेंटिंग्स बनाई हुई, मतलब उस टाइम के एनिमल्स हो गए, फिर मध्यकालीन इतिहास के जो लोक नृत्य थे वो लोग कैसे थे, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पेंटिंग्स के थ्रू दिखाई गई है और बहुत ही सही तरीके से दिखाई गई है। और जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो, ये है रॉक शेल्टर नंबर 1, ये है रॉक शेल्टर नंबर 2। वहाँ पर भी ऊपर मतलब दीवारों पे कुछ न कुछ पेंटिंग्स की गई है। मैं आपको एक एक करके सारी पेंटिंग्स दिखाता हूँ, चलिए। ये है रॉक शेल्टर नंबर 1। अगर आप पढ़ना चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। और यहाँ पर क्या क्या पेंटिंग्स है इसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो अलग अलग पेंटिंग्स की रखी है लोगों ने। और यहाँ पर कुछ आप मतलब बोल सकते हो मूर्तियाँ भी देख सकते हो उस टाइम की बनी हुई। भाई साहब अलग ही लेवल का सीन चल रहा है यहाँ पर। ये देखो, ये बड़े बड़े शेल्टर और हमें इस तरफ आगे जाना है। सबसे पहले आपको ये 2 शेल्टर देखने को मिलेंगे। सो अभी हमने आपको जो पेंटिंग्स दिखाई, हाथी की जो आप पेंटिंग्स ऊपर देख रहे हो दीवारों पे, उसके बारे में भी कुछ स्टोरीज है, कितनी पुरानी है वो, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ के एक लोकल भाई साहब से हम पूछ लेते हैं जो यहाँ पर ही काम करते हैं, तो वो अच्छे से हमको इस जगह के बारे में बता पाएंगे। बोलिए सर। बेसिकली यहाँ पे आप पेंटिंग देखेंगे जो पैलोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक टिल मेडवेल हिस्ट्री तक रहा है। एक्चुअली बताते हैं जो भीमबेटका फेमस है वो फर्स्ट ह्यूमन हैबिटेशन, सबसे पहले जो होमो सेपियंस थे उन्होंने जो अपना सेटलमेंट किया, एक ग्रुप में रहना शुरू किया, जो सिविलाइज हुए वो इन्हीं केव से स्टार्टिंग है। इससे पहले दे आर जस्ट डिड एनिमल हंटिंग, एक जगह से दूसरी जगह वंडरिंग करना इन सर्च ऑफ फूड। तो यही लोग सबसे पहले इन केव के नीचे रहना शुरू किया। व्हेन दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर तो दे पीपल शिफ्टेड टुवर्ड द प्लेन, खेती के लिए। तो जिन्हें हम आदिवासी बोलते हैं। तो बेसिकली आदि मानव से जो आदिवासी हुए हैं वो इसी एरिया से हुए हैं। तो यहाँ इन्हीं लोगों ने अपना कल्चर दिखाया विद द हेल्प ऑफ पिक्टोरियल फॉर्म, जिसे हम रॉक पेंटिंग कहते हैं, विच वेराई फ्रॉम 10,000 BC टू 300 BC, मतलब 12,000 से लेके 2300 वर्ष पुराना यहाँ पेंटिंग बना अलग अलग समय का। अच्छा, 12,000 साल पुराना। 12,000 साल पुराना फ्रॉम टुडे। एंड जनरली दे यूज 2 कलर, वन इज कैल्शियम कार्बोनेट जो वाइट वाला है, अंदर रेड वाला हेमेटाइड है, गेरू जिसे कहते हैं। तो ये दोनों कलर नेचुरली ऑब्टेन किए विद द हेल्प ऑफ ब्रांचेस का ब्रश बनाया, फिर पेंटिंग करना शुरू किया। तो इसलिए हम इसे रॉक पेंटिंग बोलते हैं, विच इज़ द फर्स्ट मैन मेड एक्टिविटी, जिसे रॉक आर्ट कहा जाता है। कि जो आर्ट वर्ड है सबसे पहले इसी पेंटिंग के लिए यूज़ किया गया, फिर बाद में मंदिर, मस्जिद, स्तूपा बनना शुरू हुआ। ओके, धन्यवाद। सो देखो भाई साहब, अभी रॉक शेल्टर 1, 2 और 3 देखने के बाद इस तरफ हम लोग आगे जा रहे हैं। और देखो मुझे पता है भाई साहब का मुँह नहीं आ रहा था, लेकिन वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से थे, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, लेकिन मैं आपको मतलब कैमरे के सामने गाइड नहीं कर सकता। तो फिर मैंने भी उनकी प्राइवेसी जो थी वो नहीं तोड़ी, इसलिए मैंने उनका मुँह नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन हमें अच्छे से दे दी। तो अभी इस तरफ हमें आगे जाना है और भाई साहब बता रहे थे कि ये 1.5 किलोमीटर लंबा वॉकवे है, मतलब 1.5 किलोमीटर हमें ऐसे ही चलते रहना है पूरा शेल्टर देखने के लिए। तो सोच लो कितना बड़ा एरिया है ये। तो अभी आगे चलते हैं और देखो यहाँ पर मुझे कुछ दिखा, रॉक पेंटिंग्स। तो यहाँ पर देखो हाथ वाथ के निशान लगे हुए हैं और आप बोल सकते हो गाय भैंस के ऐसे कुछ एनिमल्स के यहाँ पर पेंटिंग्स बनाए हुए हैं। देख लो, आपको सही से दिखाता हूँ मैं, ये देख लो।
और एक और अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर हर जगह पे टूरिस्ट को गाइड करने के लिए लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ डिटेल्स लिखी हुई है कि भाई यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर फुटप्रिंट्स है, फिर पेंटिंग्स बनी हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मुझे भी काफ़ी सारी जगह पर पेंटिंग्स देख के ही पता चला कि ऊपर देखना है वरना अपने तो ऐसे ही चलते रहते, उतना कुछ ध्यान में नहीं आता। लेकिन आप ध्यान से देखोगे ना तब पता चलेगा कि हाँ भाई ऊपर कुछ तो है। और जैसे कि हमारे भाई ने बताया कि ये जगह 10,000 साल पुरानी है, 10-12 हज़ार से 3,000 साल तक पुरानी जगह ही है। मतलब भाई साहब 10,000 साल मतलब अपने आजकल इंसान 100 साल नहीं जीता, लेकिन ये जगह 10,000 साल पुरानी। आदि मानव से आदिवासी का जो ट्रांसफॉर्म हुआ था वो यहाँ पर ही हुआ था। तो वाकई काफ़ी ज़बरदस्त जगह ही है। और देखो यहाँ पर आपको बहुत ही सारे एनिमल्स की पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। देखो बहुत ही सारे और बहुत ही बड़े बड़े पेंटिंग्स हैं। यहाँ पर हाथी के, यहाँ पर घोड़े वोड़े कुछ भी मतलब पता नहीं चल रहा है क्या बना है, लेकिन एनिमल्स के बहुत सारे पेंटिंग्स यहाँ पर देख लो। ये है जू टॉक, शेल्टर नंबर 4। अरे भाई साहब रास्ते देखो यहाँ के, क्या ही रास्ते हैं। ये देखो क्या सही जगह है। ये देखो शेल्टर नंबर 8 और ये उस टाइम का मेन रूम है, मतलब मुख्य कक्ष है। दिखाता हूँ मैं आपको। देखो कितना अंधेरा है यहाँ पर और कितना गहरा है भाई साहब। कैमरे की वजह से आपको लाइटिंग दिख रही होगी अंदर, ऑटो पे सेट है इसलिए, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। देखो बहुत ही ज़्यादा। और मैं ऐसा बैठ के अंदर आया हूँ इसलिए अंदर आ पाया, अदरवाइज़ आप खड़े खड़े अंदर नहीं आ सकते। बहुत ही छोटी जगह है और बहुत ही अंधेरा है यहाँ पर, बहुत गहरी भी है। देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ पेंटिंग्स की होगी, वो मैं ढूंढनी है कि कहाँ पर है। अगर दिखती है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन ये है मेन रूम, मतलब उस टाइम का मुख्य कक्ष है ये, जहाँ पर मतलब ये उस टाइम के लोग रहते होंगे। चलो अभी यहाँ पर मुझे उतनी कुछ खास पेंटिंग्स दिख नहीं रही है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलो भाई साहब। और देखो भाई एक और बात, यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले ही बताया था 750 शेल्टर है, 750। तो मैं आपको सब दिखाने जाऊँगा तो वीडियो 4-5 घंटे का हो जाएगा। और इसमें से क्या है कि जो मेन शेल्टर है ना, जहाँ पर मतलब अभी भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में पेंटिंग्स वो सब मौजूद है, वो शेल्टर ये लोगों ने दिखा है। बाकी बहुत सारे शेल्टर ऐसे भी है, जैसे कि मैं वो केव्स के अंदर गया था, अंदर की तरफ, वहाँ पर कोई नहीं जाता और वो शेल्टर को ये लोगों ने रूट में रखा भी नहीं है। तो एक अच्छा सा वॉक वे बनाया हुआ है 1.5 किलोमीटर का, जो मेन शेल्टर है ना उनके थ्रू ये गुजरता है। तो वो शेल्टर देख के आप बाहर जा सकते हो। भाई साहब इसका शेप देख रहे हो आप, मतलब नीचे से बिल्कुल पतला और ऊपर से देखो कितना ह्यूज है। ऐसा लग रहा है कि कभी भी गिर जाएगा, बहुत ही सही लग रहा है भाई साहब। यहाँ से मतलब ये रॉक शेल्टर 15 है सबसे लास्ट, उसके आगे आप नहीं जा सकते, आगे रास्ता बंद है, आपको वापस जाना है। तो यहाँ से मैं जा रहा था, मैंने जैसे कि आपको दिखाया कि ये बहुत ही अजीब मतलब शेप में है, पूरा ऐसे नीचे से बहुत पतला ऊपर से बहुत मोटा। तो मैं यहाँ से वापस ही जा रहा था, मैंने सोचा कि भाई कुछ है ही नहीं इधर, लेकिन बाद में मेरी नज़र अचानक एक जगह पे पड़ी और यहाँ पर मैंने देखा कि अभी तक का सबसे बड़ा पेंटिंग्स जो है ना यहाँ पर मुझे देखने को मिला। लाल कलर से बना हुआ है पेंटिंग्स, और अभी तक मैंने जितने भी पेंटिंग्स देखे ना सबसे बड़ा पेंटिंग्स। दिखाता हूँ मैं आपको नज़दीक जाके। अभी तक हमने जितने भी पेंटिंग्स देखे थे ना वो छोटे छोटे होते थे। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये छोटे वाले, इसका साइज़ देखो आप कितना बड़ा है और लाल कलर से बना हुआ है। देखो इसके ऊपर तो मैं नहीं जा सकता, खैर चढ़ के देख लो, लेकिन यहाँ से दिखा रहा हूँ। देखो